आप सरीखे हम तो बस इतना जानते आप सरीखे कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, सिरपुर के श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, आचार्य श्री के संस्मरणों की श्रृंखला विगत दिनों से चल रही है। उसी संस्मरण की श्रृंखला के अंतर्गत एक नए संस्मरण के साथ कि एक विराट स्वरूप विद्यासागर एक पुस्तक है, उसमें एक बहुत अच्छा लेख आया है कि लोगों के मन में एक विकल्प आता है कि जब पंच कल्याणक आदि होते हैं तो कई बार ऐसा संकेत प्राप्त होता है कि जो पंच कल्याणक के निमित्त से जो भी राशि आदि होती ना, उसको किसी दूसरे क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा आदि के क्षेत्र में व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो बहुत अच्छा लिखा है कि दिगंबर जैन साधु आत्मशुद्धि एवं वीतराग की प्राप्ति के लिए निरंतर विहार करते थे। और ये तो जो परिभाषा आदि दी है, उसके बाद एक और बहुत अच्छा कि प्राचीन मंदिर जीर्णोद्धार करने से 8 नए मंदिर बनवाने का पुण्य प्राप्त होता है। यानी प्राचीन मंदिर जो होते ना, उसका जीर्णोद्धार कराओ तो 8 नए मंदिर बनाने का पुण्य का अर्जन होता है। जिसने लिखा है उसके अनुसार बता रहे हैं। हमें जीर्णोद्धार के कार्य में सदा संलग्न चाहिए। नगरों की अपेक्षा तीर्थों पर अनेक जीर्ण मंदिर देखे जा सकते हैं, इसलिए तीर्थ क्षेत्रों पर निरंतर जीर्णोद्धार के कार्य होते रहते। कुछ ऐसे तीर्थ हैं जो विस्मृत हो गए हैं, ऐसे तीर्थों का पुनरुद्धार भी आवश्यक था। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने ऐसे ही तीर्थ नेमबर, अमरकंटक आदि पर दृष्टिपात किया और उनका पुनरुद्धार हो गया। निर्वाण कांड में उल्लेख है, दह मुहे रायस्य सुआ कोड़ी पंचद मुनि बरे सैया रेवा उयम्मी तीरे रिवाण गया रमोते सिम। यानी तीर्थ क्षेत्रों का उद्भव और विकास अर्थाधीन होता है। वर्तमान में भौतिकता की चकाचौंध में व्यक्ति बहिर्मुखी, विषयाभिलाषी एवं सुविधा भोगी होता जा रहा है। इसकी आय का बहुभाग विलासिता में खर्च हो रहा है। हमने भी कई बार बताया हो रहा है। इसकी आय का बहुभाग विलासिता में खर्च हो रहा है। इससे वर्तमान में समाज की दृष्टि तीर्थ क्षेत्रों में कम गतिमान है। धर्मात्मा के नाम पर उत्सव प्रियता बढ़ी है। महंगे खर्च से कार्य करने की शैली फल फूल रही है। लोग भी रुचिपूर्वक धन खर्च करते हैं, जो प्रायः 50% उपयोगी और आवश्यक स्थानों में खर्च होता है। ऐसे समय में युग निर्माता, युग दृष्टा आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपनी दूरदृष्टि और अनुभव के आधार पर समाज को मार्गदर्शन दिया कि बड़े आयोजन महोत्सवों की आय यदि जैन धर्म संस्कृति संरक्षण और श्रमण संस्कृति के संरक्षण के उन्नयन में लगे तो श्रेष्ठ है। आचार्य श्री के इन वचनों को प्रमाण मानते हुए उन्हें चरितार्थ किया गया, जिसके कारण जहाँ पुराने तीर्थों का संरक्षण हुआ, वहीं विस्मृत तीर्थों की स्थापना हो सकी है। ऐसे लोकोत्तर कार्यों को युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। धन मनोमालिन्य का प्रथम सोपान कहा गया है। महामहोत्सव के बाद स्वीकृत धन या देर से प्राप्त धन का ग्रहण मन को जहाँ कलुषित करता है, वहीं अनेक विकृतियाँ। कई जगह पंचकल्याणक हुए जहाँ मंदिर बनाने के लिए उनके पास राशि नहीं थी। जब पंचकल्याणक हुआ तो इतनी राशि बची रही कि दूसरी जगह देना पड़ी। हमने खुद साक्षात देखा है। यानी पहले तो लोग, आप कहोगे मंदिर, गौशाला, पाठशाला कोई नहीं देगा। अपने यहाँ एक बहुत अच्छा तरीका है, कोई विधान करो या पंचकल्याणक करो, फिर लोग अच्छे से, उसमें आनंद आता है ना लोगों को, फिर सब काम हो जाते हैं। इसलिए कई कई स्थानों पर तो पंचकल्याणक करना पड़ते हैं। क्यों करना पड़ते हैं? जिससे ये जो योजना है वो पूरी हो जाए, या विधान का आयोजन होता है।
तो आचार्य भगवान देखो, कई हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, अब हम प्रत्यक्ष घटना इसलिए नहीं बताते क्योंकि उसका संबंध कहीं ना कहीं लग जाता है, उसमें फिर गड़बड़ी हो जाती। बच्चे आते हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो अपने यहाँ कम से कम ये जो आचार्य भगवान की भावना हुई, लोग ऐसा बोलते थे कि महाराज जी अपने यहाँ पंचकर्णक होते हैं, विधान होते हैं, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कोई काम नहीं होता। लेकिन आचार्य भगवान ने देखो, पंचकर्णक के निमित्त से जो राशि बचती थी पहले की बात कर रहे हैं, तो बस आचार्य भगवान शिक्षा, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों के लिए, इसलिए लोग, क्योंकि उसके बाद फिर जब राशि आ जाती तो विवाद होने लगते हैं, इसलिए ये जिनने भी लेख लिखा है हमने आज पढ़ा उसको, तो कई बार दान में दिया गया परिणाम शुद्धि से कहीं ज़्यादा अशुभ भावों को उत्पन्न कर देते, किंतु महोत्सव की आय का अंश किसी क्षेत्र को प्रदान करने की घोषणा से धन का संकलन सहज और सरल हो जाता है, परिणाम भी शुभ होते हैं। वह चिंतन करता है कि बोली के धन का अच्छा उपयोग हो रहा है, इसलिए ये बहुत अच्छी आचार्य भगवान की जो चल रही है। कई लोगों को इसमें विरोध होता है, लेकिन जिनने लिखा है उनकी तरफ से हमने आपको सुना दिया। तो इसके बाद अगले नए संस्मरण के साथ कि 1987 की बात थी, ललितपुर क्षेत्रपाल मंदिर बोलते हैं उसको, वैसे पार्श्वनाथ मंदिर है, मूल नायक अभिनंदननाथ भगवान हैं उधर के, क्योंकि अभिनंदननाथ भगवान ऐसा किंवदंती है कि महोबा है कहीं पास में, वहाँ से वो आई थी प्रतिमा। तो ग्रीष्मकालीन वाचना का समय सारा संघ आचार्य भगवंत के मुख से आगम का रसपान करते हुए अपनी अपनी साधना में लवलीन था। क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे तब की बात होगी ये हम जाते थे दर्शन करने, याद है थोड़ा, छोटे थे तो पड़गान होता था उस समय। तो एक दिन संगस्थ एक क्षुल्लक श्री उदार सागर जी के लिए सिर दर्द की वेदना ने ऐसा पीड़ित किया कि उनका उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। असहनीय पीड़ा के कारण वह आहारचर्या के लिए भी नहीं उठ सके। सभी तरह से उपचार करके देख लिया पर दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। दोपहर समय के बाद उनकी वेदना कुछ कम सी हुई तो वह आचार्य श्री के पास पहुंच गए। आचार्य श्री ने उन्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक देखा और बोले, अब वेदना कैसी है, आहार के लिए उठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आचार्य शिव जी के वात्सल्यमयी वचनों को सुनकर उनका कंठ भर आया। वह कुछ नहीं कह सके। आचार्य महाराज उनकी पीड़ा को समझ गए, बोले चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह सुनकर क्षुल्लक जी क्षण भर के लिए अपनी सारी वेदना भूल गए और आचार्य जी के चरणों में अत्यंत विनत होकर सोचने लगे कि शिष्यों को मोक्ष मार्ग बताकर उस पर स्थिर रखने के लिए उनके साथ चलने वाले शिष्यों को वात्सल्य पूर्वक संभालने वाले ऐसे गुरु को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आचार्य जी उठे और अत्यंत सहजतापूर्वक उनके साथ आहार करवाने चले गए। गुरु की अनुकंपा प्राप्त कर शिष्य को पीड़ा भी मीठा सी लगने लगी। देखो क्या, आचार्य भगवान चले गए। एक बार पूज्य मुनि श्री नैना सागर जी महाराज को कुंडलपुर में पथरी का बहुत तेज दर्द उठ रहा था और कुंडलपुर में पूरा संघ वहाँ उपस्थित था, आचार्य श्री भी उपस्थित थे और आचार्य भगवान ने कहा आज आहार में ये औषधि लेना। उन्होंने कहा हमारा तो आज उपवास है। तो आचार्य श्री ने बोला उपवास बाद में कर लेना। वो आहार को उठे, उनने फिर औषधि ली और 1-2 दिन लगे होंगे, ठीक हो गया, पथरी निकल गई। तो देखो आचार्य महाराजों को कभी कोई रस त्याग कर देता है। जैसे कोई दक्षिण से आएगा, उधर गेहूँ, उधर चावल ज़्यादा चलता, ज्वार ज़्यादा चलती, तो उधर वो लेता, गेहूँ कम चलता है। इधर आएगा तो वो इधर गेहूँ लेने लगेगा, वो त्याग कर देगा। ऐसा आचार्य भगवान को पूरा अधिकार होता है कि शिष्य को कैसे संभालना। इसलिए कई बार आप लोग ऐसा विकल्प नहीं किया करें, महाराज जी ने तो लिया था और अब ले नहीं रहे। महाराज कब त्याग कर दें, खड़े खड़े त्याग भी कर सकते, ले भी सकते। गृहस्थों की बात अलग होती है, गृहस्थों को महाराज से नियम लेना पड़ता है या भगवान के सामने ले लेते जब महाराज नहीं होते। लेकिन मुनि महाराज की स्थिति परिस्थिति अलग रहती है। अब मान लो महाराज जी कोई ऐसी वस्तु ले रहे, उसमें कंकड़ आ गया तो क्या अंतराय कर देंगे? नहीं, कंकड़ को दबा लेते, अलग कर देते। कि उत्कृष्ट मध्यम जगन 3 प्रकार के होते, तो कंकड़ या बीज को दबा सकते हैं क्योंकि वो उतना अशुद्ध नहीं होता ना, इसलिए उसको अंतराय तो है लेकिन अंदर नहीं ले जा सकते ना बाहर कर सकते, तो उसको दबा लेते हैं। तो कई बार
महाराज जी हो सकता है कि दूसरी चीज़ लेने लगे, अब तुमको महाराज जी ने तो लेनी थी। तो इसलिए जो लोग नहीं समझते हैं उनके लिए बताना आवश्यकता है, क्योंकि भले ही इधर कम लोग सुनते लेकिन देश दुनिया में तो पूरे लोग सुनते हैं, बात पहुंचती है, तो इसलिए सबको बताना भी आवश्यक होता है। क्योंकि अपने यहाँ जैन दर्शन बहुत कठिन धर्म है और लोगों को कई बातें मालूम नहीं होती। कई लोग तो ऐसे ही बोलने लगते, कुछ भी बोलने लगते ना लोग, किंवदंती बोलते ना, किंवदंती माने कुछ लोग बोलते हैं, जो चलती ना वो बैलगाड़ी में प्रतिमा आई थी हर जगह, एक सी कहानी चलती हैं, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। हम ये नहीं कर रहे, निषेध कर रहे हैं, लेकिन मिलती जुलती रहती हैं। किंवदंती उसको बोलते हैं, किंवदंती यानी कुछ लोग बोलते हैं। तो अगले संस्मरण की कड़ी में अपन चलते हैं कि आचार्य सन 1972 में जब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी अजमेर से नसीराबाद राजस्थान की ओर बिहार कर रहे थे, तब रास्ते में एक दिन तेज आंधी चली। उस तेज आंधी के मध्य युवा मुनि श्री विद्यासागर जी बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर साथ में बिहार कर रहे गुरु भक्त श्री शांतिलाल जी पाटनी ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से कहा, मुनि श्री विद्यासागर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी बोले, वे बाहर से ही नहीं अंदर से भी सुंदर हैं। आगे गायक बनकर मोक्ष मार्ग प्रकाशित करने वाले होंगे। वह आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के भावों को नहीं समझ पाए, सो बोले, आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो उन्हें पढ़ने दिया नहीं, फिर कैसे वे मोक्ष मार्ग प्रकाशक बनेंगे। तब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज बोले, विद्यासागर जी को क्रियाकांड पसंद नहीं है, वे अंदर सावधान रहकर चारित्र पालन करेंगे तो अपने आप मोक्ष मार्ग के प्रकाशक हो जाएंगे। ऐसे देखो पूरा उन्हें विश्वास था, तभी तो उनको ज्ञान था, ज्योतिष का भी ज्ञान था, स्वर विज्ञान का भी ज्ञान था। पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी प्रतिष्ठाचार्य थे, कई प्रतिष्ठाएं करवाई, यहाँ तक कि पहले प्रतिष्ठाचार आदि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो सोने की सलाई होती थी, कटोरी सब ले जाते थे। फिर जब उन्होंने विरोध किया उसके बाद बंद हुई परंपरा। पहले के प्रतिष्ठाचार उन्होंने जब ज्ञान, उन्हें तो ज्ञान था कि सब निर्माल्य है, दोष लगता है, और फिर उन्होंने धीरे धीरे फिर लोगों ने परंपरा बंद करी। तो गुरु और शिष्य दोनों ही अलविले, उनके मध्य परस्पर में समर्पण, आस्था, विश्वास का ऐसा ताना बाना बुना था जिससे उन दोनों का जीवन आगम की सिलाई से ऐसा अप्रतिम निर्मित हुआ जो आज सभी के लिए आदर्श बना हुआ है। तो इस प्रकार से एक बार एक आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी बात कही थी कि 19वीं सदी के प्रारंभ से लेकर अर्धशती तक देश में यदि कोई नाम विशेष रूप से चला है तो वह है परम पूज्य चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का, और उसके बाद सारे विश्व में दिगंबर मुनि के रूप में यदि कोई नाम प्रचारित है तो हम समझते हैं कि वह है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। यह 21वीं सदी आचार्य श्री विद्यासागर जी के नाम से होगी। मैं चूँकि किसी कारण से नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग अलग से बता दूंगा। आगम में कहा है कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके जो जिन शासन के महत्व की प्रभावना करता है एवं विद्या रूपी रथ पर चढ़कर मोक्ष मार्ग में जो आत्मा परिभ्रमण करता है, वही जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान की प्रभावना करने वाला होता है। इस अर्थ में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपनी आत्मा को ज्ञान और चार्य से प्रभावित किया। ज्ञान और विज्ञान से प्रभावित उनकी आत्मा ने आज के इस विषम विषय में भी युवाओं के अंदर जो प्रभावना की है, उससे युवाओं का बहुत बड़ा समुदाय दीक्षित होकर आज समाज के सम्मुख है। पहले अपन देखते थे वृद्ध महाराज होते थे, हम भी देखते थे जब छोटे थे ना, बूढ़े आते थे महाराज तो कभी गुस्सा भी आ जाता था। वृद्ध लोग रहते उतने लोग नहीं जुड़ पाते थे क्योंकि गृहस्थ अपनाते थे पहले वह जीवन, फिर दीक्षा लेते थे। लेकिन जब धीरे धीरे बाल ब्रह्मचारी बनने लगे, लोग जुड़ने लगे, प्रभावित होने लगे। आचार्य महाराज खुद स्वयं बाल ब्रह्मचारी हैं, फिर इतने सारे जो शिष्य बने उनके, तो नई परंपरा आचार्य भगवान ने बाल ब्रह्मचारी। पहले आचार्य भगवान जब युवा थे युवाओं को दीक्षा देते थे, फिर आचार्य जी अब वृद्धता की ओर हैं तो अब उन्होंने सोचा कि अब क्षुल्लक वृद्धों को भी जो ग्रस्त हैं आर्य का दीक्षा भी दी हैं। कई
जो ग्रस्त में रही महिलाएं, और उनको लगा कि वृद्धपना कैसा होता है, तो उन्होंने वृद्धों को भी दीक्षा दी। इस प्रकार से आचार्य भगवान को सबकी चिंता रहती कि सभी का कैसे कल्याण हो। तो ऐसी ही प्रभावना मुनिजन करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल ज्ञान और चार से प्रभावना की हो या दीक्षाएं मात्र देकर धर्म प्रभावना की, अपितु उन्होंने सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर और मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित करना जैसे बहुत सारे कार्य करके धर्म प्रभावना की है। उन्होंने धर्म से विमुख हो रहे युवाओं को जिस प्रकार से मोक्ष मार्ग पर लगाया है, इसी प्रकार आगे भी आने वाले समय में उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। तो इस प्रकार से देखो, आचार्य भगवान एक और जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया है, उन्हें कुछ याद रहे या न रहे, पर मंत्रों में महामंत्र और संतों में आचार्य श्री विद्यासागर जी का नाम स्मरण में रहता है। उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। शब्द छोटे हैं, साधक बड़ा है, भाषा कम है, साधना बहुत बड़ी है। मैं इतना कहता हूँ कि 20वीं वो तुमने बता ही दिया कि आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों का जो गंधोदक लगा लेता है, उसके वहीं बैठे बैठे गंगा का स्नान हो जाया करता है, 7 बड़ी नदियों का स्नान हो जाया करता है। और आचार्य श्री विद्यासागर जी के जो चरण बंदन कर लेता है एवं उनकी परिक्रमा लगा लेता है, वह वहीं बैठे बैठे चारों धाम की यात्रा कर लेता है। इतने महान आचार्य हैं, वह शब्दों से कम बोलते हैं, वह अपनी साधना तपस्या से ज़्यादा बोलते हैं। बस उन्हें पढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उनका मौन भी प्रवचन हुआ करता है, उनका बोलना भी प्रवचन हुआ करता है। जब वह चलते हैं तो प्रवचन है, जब वह बोलते हैं तब प्रवचन है। सामायिक में है तो प्रवचन है, और वह जब रात में विश्राम करते हैं तो वह भी प्रवचन करते हैं, मतलब प्रवचन है। इसी प्रकार से मूलाचार में भट्टिकेर स्वामी जी ने कहा है, भिक्कम बक्कम हियम सोदी चरदी निच्चसो साहू ऐसो सुदविद साहू भणिया जिण सासणे भयबम। यानी भगवान की संज्ञा दी गई है। अच्छा, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसके वचन शुद्ध हैं, वक्कम हियम हृदय शुद्ध है, जो जिसकी चर्या शुद्ध है, वचन शुद्धि, मुख शुद्धि और सब शुद्धि, आहार आदि की शुद्धि, ऐसे साधु को साक्षात भगवान का। इसलिए किसी ने हमसे कहा कि आप जो मंगलाचरण करते हैं शुरू में, उसका अर्थ क्या है? चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे। चलते फिरते तीर्थ हैं। अष्टपौढ़ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि ये दिगंबर साधु की मुद्रा ये स्वयं में तीर्थ है। लोग जाते हैं सम्य शिखर जी, गिरनार जी, ये मुद्रा। इसलिए तो मुनि महाराज जब कहीं पे प्रतिमा आदि के दर्शन नहीं मिलते तो आहार को निकल जाते, एक दूसरे महाराज के दर्शन हो जाते। स्वयं में इसको तीर्थ कहा, इसलिए किसी प्रतिमा आदि की दर्शन की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम लोग इसलिए दर्शन करते हैं। आज गुरु पुष्य नक्षत्र था, बहुत अच्छा योग था। सुबह काल हम गए और हमने प्रतिमा के चरण छुए। इतनी प्राचीन प्रतिमाएं हैं, लोगों को उनकी वास्तविकता मालूम नहीं है, उन प्रतिमाओं के अंदर कितनी ऊर्जा और एनर्जी है। अभी मुझे याद आ रहा है, मैंने एक बार सुनाया था कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज के साथ मैं कुंडलपुर में बड़े बाबा के दर्शन करने गया। उससे पहले बड़े बाबा के बगल में एक ऊंचाई पर एक प्रतिमा है, शायद आदिनाथ भगवान की है, और महाराज कहते हैं कि पूरे कुंडलपुर में सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी प्रतिमा में है। सबसे पहले वो वहाँ गए और उन्होंने दोनों चरणों को भगवान के स्पर्श किया और अपना मस्तक रख दिया उनके चरणों में। कहते बड़े बाबा की गाथा जहाँ झुकाती है दुनिया माथा। तो उन्होंने माथा रख दिया, फिर थोड़ी देर वो माथा रखे रहे, फिर उन्होंने हम लोगों को अपने हाथ से एनर्जी दी, सब जितने महाराज थे, फिर श्रावकों को भी दी जो विशेष कुछ थे। और फिर उसके बाद बड़े बाबा के आए और उधर भी मस्तक रखा, वैसे ही खूब देर तक सर रखे रहे। तो आप लोग कहते आज उनके पास जो कुछ है सब यही है, सब शांति धारा और अभिषेक और एनर्जी। इसी कारण से तो देखो पूरे देश दुनिया में उनका डंका बसता है और प्रभावना करते हैं। तो वो एनर्जी फिर पास में बैठ गए और भक्तांबर शुरू कर दिया। हम लोगों से कुछ नहीं बोला, भक्तांबर हम लोग भी पढ़ने लगे साथ में। उधर भी उन्होंने वैसे ही किया, बड़े बाबा की एनर्जी हम सबको दी। तो
प्रतिमाओं के अंदर इतनी ऊर्जा का भंडार होता है, जिन लोगों को मिलता है वो करते नहीं हैं, जिनको नहीं मिलता वो तरसते हैं। अब सोचो कितनी एनर्जी है, कितनी पावरफुल प्रतिमाएं होती हैं, उनके अंदर ऊर्जा का भंडार होता है। अब लेने वाला चाहिए, बस ऐसे ही आचार्य भगवान हैं, ऊर्जा के भंडार हैं। इसलिए तो अंगूठा स्पर्श किया जाता है। जब भी महापुरुष होते हैं, हम भगवान के चरण छूते हैं तो सबसे पहले अंगूठे से ही एनर्जी ली जाती है। आचार्य भगवान के भी छूते तो अंगूठे में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ऐसा जो इसके विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया। इसीलिए तो पाद प्रक्षालन करते हैं ना लोग, कि हमें चरण रज मिल जाए, ऐसे संतों की। तो भगवान की प्रतिमा का हमने जब सामने साक्षात देखा, उनको दर्शन करते हुए कि कैसे चरण भगवान की वंदना करना चाहिए, कैसे एनर्जी लेना चाहिए, तो लोग लेने वाले होते हैं तो ले पाते हैं, जिनका पुण्य नहीं होता उनको नहीं मिल पाती। इधर भी कैसी एक से एक प्राचीन प्रतिमाएं हैं, ये तो अक्षय क्षेत्र से कम नहीं है। जब दर्शन करते हैं तो हृदय प्रफुल्लित और गदगद हो जाता है कि भगवान हमारे लिए बस यही, गर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही हो जिन पर इनकी शरण मिले। बस यही भावना बार बार भाता हूँ कि भगवान बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। दुनिया के लोग आपसे सब कुछ मांगते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मांगना, बस हमें तो बस एक ही हमारी मांग है कि बस आपके चरण सानिध्य में हमारा अंतिम श्वास निकले, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा अंतिम श्वास निकले। बस यही भावना है, यही प्रार्थना है। क्योंकि भगवान संसारी प्राणी संसार की वस्तुएं मांगता है, लेकिन हम तो बस मोक्ष तत्व ही मांगते हैं। तो आचार्य भगवान के लिए चल रही थी चर्चा कि जब वह रात में विश्राम करते तो भी प्रवचन हकीकत कह दूं कि आचार्य श्री विद्यासागर जी अपने निजी हाथों से पीछी कमंडल साथ लिए सड़कों पर चलते हैं, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई संत चल रहा है, कोई तपस्वी चल रहा है, बल्कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कोई सिद्ध परमात्मा मानस रूप पर धरती पर फिर से अवतरित हो गया है। सिद्धालय से कोई जीव उतरकर हम जैसा जसों का कल्याण करने के लिए इस धरती पर अवतरित हो गया हो। उनका चलना सिद्धों का चलन लगता है, उनका बोलना सिद्धों से बातें करने लगता है। जब वह आंखें बंद करते तो ध्यान हो जाया करता है, और जब वह आंखें खोलते तो हम जैसों का कल्याण हो जाया करता है। महान विभूति हैं वह, इस युग की हजारों जिह्वा से भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यशस्वी आचार हैं वह, इस धरती पर यशस्वी मुनि हैं, यशस्वी बीतरागी हैं, यशस्वी निष्प्रही व्यक्तित्व हैं। उनका मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज किसी भी संघ में कोई साधु दीक्षित हो जाए, उसमें आज भी 80% साधु ऐसे हैं, अथवा कहें कि आज दिगंबर जैन साधु जो आचार्य भगवान की प्रेरणा से जब भी ऐसा जिनको सानिध्य मिला, और वह साधु संत आचार्य भगवान के ही आशीर्वाद से वह साधु बना है। सबको कहीं ना कोई ऐसा निमित्त मिला होगा। आचार्य भगवान की साधना के अनूठे उदाहरण की एक बात 1973 की चल रही थी कि ब्यावर जिला अजमेर राजस्थान की बात थी कि साड़ूमल एक विद्यालय है संस्कृत का, उधर से पंडित जी आए, पंडित हीरालाल जी शास्त्री को आचार्य श्री जी के साथ में सठखंडागम धवला पुस्तक की वाचना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आरंभ में उन्होंने वाचना हेतु आधा घंटे का समय ही नियत किया था, पर ज्यों ज्यों वह आचार्य श्री जी की ज्ञान साधना से परिचित हुए, त्यों त्यों वह अन्यत्र से अपना समय बचा बचा कर आचार्य श्री जी के लिए देने लगे। वह आचार्य श्री जी के साथ एक आपको जानकारी दे दूं, वैसे ये पहले सठखंडागम ग्रंथ पंडित लोग पढ़ लेते थे, लेकिन जब बाद में ज्ञात हुआ कि ये ग्रंथ सिर्फ मुनि महाराज आरिका इलक चुल्लक या प्रतिमाधारी ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता। इन ग्रंथों में कई लोगों को इसके दुष्प्रभाव पड़े हैं, चाहे वह आरिका रही हों, चाहे कोई अन्य विद्वान रहे हों, इसलिए इनका अधिकार नहीं। ये पहले की बात है, ये जानकारी देना आवश्यक है। तो उस पहले सठखंडागम की वाचना ऐसी खुले में हुआ करती थी, लेकिन जब आचार्य भगवान ने एक शायद 9वीं पुस्तक का है याद मुझे, उसमें आया था शायद शुद्धि का आया कि ये ग्रंथ सिर्फ इन लोगों को ही पढ़ना चाहिए। तो ऐसे तन्मय हो जाते तो उन्हें पता ही नहीं चलता था कितना समय व्यतीत हो गया।
भाई आचार्य श्री जी की ज्ञान साधना से किस तरह प्रभावित हुए, अपनी इस अनुभूति को उन्होंने वाचना समापन समारोह में अपने वक्तव्य में व्यक्त करते हुए कहा, मैंने आचार्य महाराज के साथ स्वाध्याय किया और आचार्य महाराज से स्वाध्याय के दौरान सिद्धांत के कई नए दृष्टिकोण पाए और मुझे नए नए चिंतनों का लाभ हुआ। शुरू में सोचता था कि विद्यासागर जी जवान मुनि हैं, नए नए दीक्षित हैं, तक कितना सिद्धांत पकड़ पाएंगे, कितनी रुचि ले पाएंगे, इस कारण में थोड़ा समय ही देता था। किंतु ज्यों ज्यों समय निकलता गया त्यों त्यों आचार्य महाराज की प्रतिभा से परिचित होता गया और मुझे एहसास हुआ कि आचार्य ज्ञान सागर जी मुनि महाराज ने 4 वर्ष के थोड़े से समय में अपने शिष्य मुनिवर आचार्य श्री विद्यासागर जी की कितनी मजबूत नींव रख दी है। किसको धन्य कहूँ, गुरु को या शिष्य को, दोनों ही आकर्षक, अनमोल और चमकदार हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान के लगातार संस्मरण की श्रृंखला जारी है और अगले कड़ी में कल फिर संस्मरण की श्रृंखला चलेगी भजन के साथ। विद्यासागर गाड़ी शिवपुर को जाती है, जिनको शिवपुर जाना यह उन्हें बिठाती है। बन के ज्ञान सागर से शिव सागर भी जाती, फिर वीर शांति हो के भगवन सन्मति पाती। यह चारों धामों के तीर्थ करवाती है। विद्यासागर गाड़ी शिवपुर को जाती है। यम संयम की पटरी व्रत नियम रहे टेसन, वैराग्य बराई धन जिन आगम का इंजन। गिरु शिष्य रहे डेबे 10 धर्म बताती है। विद्यासागर गाड़ी शिवपुर को जाती है। जिन रूप रहा सिग्नल सीटी तब ज्ञानमयी, सीटें समदयामयी यात्री हैं भविष्य भी। चालक विद्या गुरुवर खुद चले चलाती है। विद्यासागर गाड़ी शिवपुर को जाती है। इसका है टिकट खरा दुर्लभ सम्यक दर्शन, परिशह उपसर्गमयी रत्नात्रय आरक्षण। जल्दी कर लो भैया यह फिर ना आती है। विद्यासागर गाड़ी शिवपुर को जाती है। सुन सुब्रत टिकट बना जो घर में बैरागी, क्रोधी लोभी भोगी या भोजन के स्वादी। इसमें ना बैठे चेतावनी देती है। विद्यासागर गाड़ी शिवपुर को जाती है। जिनको शिवपुर जाना यह उन्हें बिठाती है। विद्यासागर गाड़ी शिवपुर को जाती है। विद्यासागर गाड़ी शिवपुर को जाती है। शिवपुर सिरपुर नहीं, सिरपुर भी जाती है। अब सिरपुर जाना हो किसी को तो सिरपुर भी चली जाएगी। शिवपुर की है। मोक्ष जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक।